माँ का। ये शरीर हमें हमारी माँ से मिला। और दूसरा कर्ज पिता का, जिसकी गाढ़ी कमाई से हमारा भरण-पोषण हुआ। फिर कर्ज हुआ टीचर का, जिसने हमें उँगली पकड़ के जीवन के जीवन के नियम सिखाए। फिर मित्रों का कर्ज हुआ, जो हर पल साथ निभाते आए जीवन भर। आध्यात्मिक गुरु का कर्ज हुआ। पर क्या इन्हीं लोगों का कर्ज है? ये कर्ज तो आप भी सबको पता होंगे कि इन लोगों ने हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा किया। लेकिन आप ध्यान से देखेंगे, आप चारों तरफ नज़र घुमाएँगे, तो आपको समझ में आएगा कि हमारे जीवन का एक-एक क्षण ऋणी है, कर्ज में है, एहसान में डूबा हुआ है। कैसे? सोचिए, वो डॉक्टर जिसने आपका इलाज किया, वो स्कूल जहाँ पढ़ने गए, वहाँ जितने टीचर, उस स्कूल की जिसने बिल्डिंग बनाई वो किसान जिसने खाना उगाया, वो जुलाहा जिसने कपड़े बुने, वो सैनिक जो स बॉर्डर पे खड़े होके देश की रक्षा कर रहा है, जिसकी वजह से हम एक खुशहाल जीवन जीते हैं। वो चक्की वाला जो आटा पीसता था, जिसके आटे से घर चलता था। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, वो सब्जी बेचने वाला जो सब्जी बेचने आता है, ये पूरी सृष्टि, इस पूरी सृष्टि में हर व्यक्ति को भगवान ने अलग-अलग मैंडेट दिया है कि तुझे सब्जी का काम करना है, तुझे डॉक्टर का काम करना है, तुझे सैनिक बनना है, तुझे सरकार चलानी है, तुझे व्यवस्था देखनी है, तुझे पुलिस ऑफिसर बनना है, तुझे गुरु बनना है, तुझे टीचर बनना है, तुझे पिता बनना है, तुझे माता बनना है, तुझे पत्नी बनना है, तुझे भाई बनना है, तुझे किसान बनना है, तुझे तुझे टेलर बनना है, लोगों के कपड़े सीने हैं ताकि वो लोग तन ढक सकें। तो इस परमात्मा ने हम सबको अलग-अलग बुद्धि, अलग-अलग परिवार, अलग-अलग स्थिति में जन्म दिया और हम सबको अलग-अलग मैंडेट दिया काम करने का। अलग-अलग काम हम सबको सौंपे गए कि जाओ और ये काम करो। और जब सब लोग अपना काम कर रहे हैं, तो उस सबके काम करने से इस सृष्टि की रचना हुई है। आप ध्यान से देखिए कि इसमें से कोई भी उपलब्ध ना हो तो हमारा जीवन कितना मुश्किल होता है। इमेजिन करो, किसान ना होता, क्या खाते हैं? डॉक्टर ना होता तो किसके पास इलाज के लिए जाते? वो सैनिक ना होता जो बॉर्डर पे हमारी रक्षा के लिए तत्पर है, तो हमारा हाल भी उन देशों जैसा होता है जिन पे दिन-रात बम बरसाए जा रहे हैं और शहरों के शहर खंडर बना दिए गए। हम सुख की रोटी, चैन की रोटी खाते हैं क्योंकि पुलिस वाले अपनी दिन-रात ड्यूटी निभाते हैं ताकि क्राइम ना बढ़े, राइट? लोग सरकारें चला रहे हैं, समाज सेवी समाज सेवा कर रहे हैं। कुछ लोगों को मैं जानता हूँ जो दिन-रात निरंतर पेड़ उगाने में लगे हुए हैं ताकि आपको शुद्ध ऑक्सीजन मिल सके। तो हम सब लोग एक-दूसरे के ऋणी। गैल में एक ऐसी जगह है जहाँ आप एक ऐसे ड्रीम को लेकर आए, एक ऐसे सपने को लेके आए कि हम यहाँ खूब पैसा कमाएँगे, अपने सपने पूरा करेंगे। गैलवे एक प्लेटफ़ॉर्म है। हम एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जहाँ हमारा मुख्य लक्ष्य है प्रोडक्ट्स को बेचना और उस प्रोडक्ट के माध्यम से हम सब लोग अपना बिज़नेस बिल्ड करते हैं, पैसा कमाते हैं। लेकिन मैं जो आज महत्वपूर्ण बात आपसे करने जा रहा हूँ, वो ये है कि हमने हमेशा आप सब लोगों को एक नारा दिया है कि जब आप काम करते हैं तो एक हाथ में परमार्थ और एक हाथ में स्वार्थ को रखें। परमार्थ मतलब परमात्मा, भगवान, खुदा, अल्लाह, ईश्वर और स्वार्थ यानी जिस स्वार्थ के लिए आपने गैलवे को जॉइन किया। जब मैं परमार्थ की बात करता हूँ तो वो यहीं से शुरू होती है कि हमें ये समझना होगा कि हम हमारे नेचुरल पार्टनर कितने लोग हैं। ये तो मैंने आपको सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स बताए, लेकिन अगर आप अपनी नज़र प्रकृति की तरफ मोड़ दें, तो प्रकृति के हम ऋणी। अगर प्रकृति ने हमें पेड़ ना दिया होते, पौधे ना दिए होता, खाना कहाँ से मिलता? आपकी माता ने आपको जन्म दिया, शरीर दिया, मगर आपकी माता को शरीर किसने दिया? आप कहेंगे उनकी माता ने। और उनको? तो आप ध्यान से देखेंगे तो सबको शरीर दिया माँ पृथ्वी ने। पृथ्वी ने अन्न उपजाया, ठीक? और इस प्रकृति ने हमें क्या दी? ऑक्सीजन दी, वृक्ष दिए, जल दिया,
सूर्य की गर्मी दी, तो हम प्रकृति के भी ऋणी। तो अगर कोई ये कहता है दावा ठोक के कि मैंने दिन-रात मेहनत करके अपना बिज़नेस खड़ा किया और मैं ये बन गया और मैं वो बन गया, मैंने खूब पैसा कमा लिया, तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, इस मैं में हमारा योगदान बहुत क्षणिक है। सबके योगदान को धन्यवाद किए बगैर, उनको ग्रैटिट्यूड दिए बगैर, उनको थैंक यू बोले बगैर हमारी सफलता बेमानी है। इसलिए मैंने आज शुरुआत करी धन्यवाद देने से। तो पहला भाव हमारा ये होना चाहिए कि हमें पता तो हो कि हमारे जीवन में आज हम जहाँ भी पहुँच रहे हैं या जो हम पहुँचने का ख्वाब देते हैं देखते हैं, दोनों जगहों पर किन-किन का योगदान है। अगर हमने खूब पैसा कमा लिया, मेरी बात में थोड़ी-सी गहराई है, ज़रा ध्यान से समझना जो कहना चाह रहा हूँ। हमने खूब सारा पैसा कमा लिया, हमने पैसा क्यों कमाया? एक अच्छे जीवन के लिए। एक अच्छा जीवन कैसा मुमकिन है अगर आपके आस-पास का समाज खुशहाल नहीं होगा? अगर मान लीजिए आप बहुत अच्छा पैसा कमा लें, बड़ी गाड़ी ले लें, घर ले लें, बैंक बैलेंस हो जाए, मगर आपके आस-पास के लोग खुशहाल नहीं, आस-पास के लोग ईमानदार नहीं हैं, आस-पास का समाज अच्छा नहीं है, तो क्या आप खुश रह पाएँगे? या डरे-डरे से घूमेंगे? तो इसीलिए ये एक समग्र सोच है कि अगर हमारा ये भाव हो कि हमारे जीवन में जो आज कामयाबी है, उसमें इतने बड़े समाज के तंत्र का योगदान है, ये जो समाज आप देख रहे हैं, तो आपके मन में ये भाव ज़रूर उत्पन्न होगा कि हम इन सब के ऋणी हैं और ऋणी होने के ना का पहला मतलब है कि हम इनके धन्यवादी होने चाहिए। यानी